नमस्कार साथियों। अमेरिका से भारतीयों के वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है और कल देर रात को भी एक विमान जो है वो यूएसए से वापस लौटा है, जिसमें 112 भारतीयों को यूएसए से डिपोर्ट किया गया है और अब उन तमाम लोगों को अपने अपने राज्यों के लिए या फिर अपने अपने परिवारों के साथ रवाना कर दिया गया है। कल रात करीब 10:30 बजे के आसपास यूएसए का जो C-17 विमान था, एयरक्राफ्ट था अमेरिका सेना का, वो कल अमृतसर एयरपोर्ट पर देर रात को लैंड हुआ और उसके बाद जो इमिग्रेशन की तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के बाद आखिरकार जो 112 भारतीय यूएसए से वापस लौटे हैं तीसरे बैच के जरिए, उनको उनकी वेरिफिकेशन की गई, उनको उनके पेरेंट्स से मिलवाया गया और उसके बाद उनका मेडिकल जांच की गई। करीब 5 से 6 घंटे का पूरा प्रोसेस रहता है और ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आखिरकार उन तमाम जो लोग थे, तमाम जो यूएसए से डिपोर्ट हुए थे, उनको उनके परिवारों के साथ रवाना कर दिया गया। खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सबसे ज्यादा लोग इस तीसरे विमान के अंदर थे और सरकार की तरफ से स्पेशल एक वोल्वो बस भेजी गई थी अमृतसर एयरपोर्ट पर। उस वोल्वो बस के जरिए उन लोगों को अब हरियाणा भेज दिया गया है। इसके अलावा 33 के आसपास जो लोग थे वो गुजरात से संबंधित थे और गुजरात सरकार की तरफ से भी जो व्हीकल भेजे गए थे, अब उनके जरिए उनको गुजरात रवाना कर दिया गया। और पंजाब के 31 लोग थे, उनको भी अपने अपने शहरों के लिए उनके पेरेंट्स के साथ पूरी इमिग्रेशन जो प्रक्रिया थी वो पूरी करने के बाद उनको रवाना कर दिया गया। अगर बात करें तो 5 फरवरी से लेकर अभी तक 3 विमान जो हैं वो अमेरिका से यहाँ पर अमृतसर में लैंड हुए। तीनों में भारतीय जो अवैध रूप से वहां पर गए थे उनका डिपोर्टेशन करके उनको यहाँ वापस भेजा गया और कुल गिनती जो है वो 335, यानी कि पहले विमान में 104 लोग आए थे, दूसरे में 116 और दूसरे में 119 और अब 112 लोग जो हैं तीसरे विमान के जरिए भारत डिपोर्ट किए गए हैं, जिनका इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको अपने अपने घर भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग 40 से 50 या फिर 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके अवैध रूप से अमेरिका में गए थे, अब वापिस आकर वो क्या करेंगे। पंजाब के अंदर हम तस्वीरें देख रहे हैं, कोई व्यक्ति अपना ढाबा खोल रहा है, कोई अपनी गाड़ी लेकर उस पर लिख रहा है डिपोर्ट बाय यूएसए और हमारा समर्थन करिए। तो अलग अलग लोगों ने अब अपना अपना काम जो है वो धंधा यहाँ पर देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस वो कर चुके हैं। क्योंकि पंजाब से अमेरिका के लिए या फिर बाकी राज्यों से अमेरिका के लिए जो डंकी रूट है, कई बार डंकी रूट में 90 दिन लग जाते हैं, 3 महीने 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। ऐसे में भूखे प्यासे लोग लाखों रुपए खर्च करके वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जो ट्रंप सरकार की अब सख्ती है, उस सख्ती के बाद अब उन लोगों को वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो इंडियन हो या फिर बाकी देशों से संबंधित हो। क्योंकि यूएसए ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग अवैध रूप से अमेरिका के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उसके तहत ट्रंप लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 18,000 से ज्यादा की गिनती है प्रवासियों की, जो इंडिया से यूएसए के अंदर दाखिल होकर वहां पर कई सालों से रह रहे हैं, कई महीनों से रह रहे हैं, उनके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो नहीं है और अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा, एक एक करके उनको वापस भेजा जाएगा। पंजाब सरकार के कई मंत्री कल भी वहां पर गए थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने जो डिपोर्ट होकर वापस लोग आए थे उनको भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी मदद की जाएगी। लेकिन मदद कैसे की जाएगी, किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, किस तरीके से उनकी कर्ज उतारने में सहायता की जाएगी, इसको लेकर अभी रोड मैप नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार ने ये वादा जरूर किया है कि हमारी सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, आप हौसला हिम्मत मत हारिए, अपना काम शुरू करिए, आपको हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि और लोग भी जो वापस आएंगे या जो लोग जो वापस आए हैं उनके लिए सरकार क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए करती है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़।